बोले सद्गुरुदेव भगवान की धन्य जीवन बना ले मन मेरे और ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। ये ज्ञान की गंगा, वहां गंगा में नहाने से व्यक्ति पाप मुक्त होता है, ये बात सत्य है, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं जा सकती। बहनों भाइयों, अगर पाप करने की वृत्ति जाती गंगा में नहाने से तो गंगा के किनारे रहने वाले लोग चोर ना होते। आज सबसे ज्यादा चोर कहाँ पाए जाते हैं? गंगा जी के किनारे। अगर आप स्नान करने के लिए जल में घुसते हैं तो पता चलता है लोटा डोरी गायब, बटुआ आपका गायब, है ना। गंगा जी के ही किनारे ज्यादा चोर होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ गंगा तो पावन बनाती है, पाप मुक्त तो करती है, लेकिन वृत्ति नहीं जा सकती। लेकिन जहाँ सत्संग की गंगा बह रही हो, ज्ञान की गंगा बह रही हो, वहाँ आपका मन खुलता है और पाप करने की वृत्ति चली जाती है। इसलिए सत्संग की गंगा की बड़ी बहुत महिमा गाई गई है बहनों भाइयों, और जिसमें आप लोग आकर के बैठे हुए हैं। एक बार एक गांव में ऐसे ही बहुत बढ़िया आयोजन किया गया और सारे गांव के लोग कथा सुनने आ रहे थे। बस एक ही आदमी उस गांव में नहीं आ रहा था, जो उस गांव का बड़ा आदमी था, संपन्न आदमी, कथा भी नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी रोज कहे, अजी सुनते हो गांव में इतनी अच्छी कथा चल रही है, इतना बढ़िया संगीत बज रहा है, आप हैं न जाते हैं न जाने देते हैं, कम से कम आप ही चले जाओ, मत दान पुण्य करना, मत आरती में पैसे डालना, कम से कम कथा तो श्रवण करके आओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाने से क्या फायदा, मैं तो चारपाई पे लेटा लेटा सुनता रहता हूँ। तो बहनों भाइयों, चारपाई पे लेट करके सुनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोई चारपाई पे क्यों वहां बैठ करके कहते हैं कि जब तक आग के पास नहीं बैठोगे तब तक आपको आंच नहीं लगेगा, जब तक आप बर्फ के पास नहीं बैठोगे तब तक आपको शीतलता नहीं मिलेगी। दूर से अनुभव कर लेने वाली बात अलग की है, लेकिन गोता लगाने वाला अलग की बात है बहनों भाइयों। तो पत्नी ने कहा, तुम चारपाई पे बैठे बैठे सुन रहे हो, इसका कोई तात्पर्य नहीं, आप जाइए कथा में। बहुत जबरदस्ती करके पत्नी ने जब भेजा और जैसे पंडाल में पहुंचे वैसे पंडाल के लोग जल्दी से उठ करके खड़ा होकर के स्वागत किए। भाई गांव का बड़ा आदमी था,